मेरा नाम सविता है। मैं सत्संग में जाने के आधार से अपना नाम सविता राधा स्वामी रखती हूँ। मैं रेवाड़ी में रहती हूँ। वैसे मेरी शादी 96 में हुई थी, तो 96 के बाद मैं 2000 तक फरीदाबाद सेक्टर 29 में रही। उसके बाद मैंने अपनी रिहाइश यादव नगर रेवाड़ी में बनाई। तो मेरा जो पुराना मकान है यादव नगर में वो बंद है। मैं 24 साल से रेवाड़ी में रह रही हूँ। मैंने अपना कोई भक्ति स्थल नहीं बनवाया। मैं सत्संग के नाम पर राधा स्वामी सत्संग दिनोद भिवानी में ही जाती हूँ। भक्ति स्थल चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, मैं वहां पहुंच जाती हूँ। लेकिन मेरा मकान यादव नगर रेवाड़ी में है। यादव नगर में मकान बंद है, वहां मैं नहीं रहती। अब मेरी रिहाइश गुरु टेक सिटी सेक्टर 25-26 में है। मेरा फ्लैट नंबर 116 सेकंड फ्लोर है। मैं अपने निवास स्थान पर कोई सत्संग नहीं करवाती। फिर भी जो कोई मेरे से मिलने वाले या रिलेटिव हैं, वो मेरा नाम बताकर मिल सकते हैं। बाकी सभी को अनुमति नहीं है। सत्संग के लिए मैं जब भी वक्त होता है सत्संग स्थल पर आ जाती हूँ। मुझे ज्यादा बातचीत की इजाजत नहीं है। सत्संग ड्यूटी के लिए महाराज जी हैं। फिर भी अगर मेरे से संबंधित कोई बात है तो मेरा फ्लैट नंबर 116 सेकंड फ्लोर गुरु टेक सिटी है। मेरे से कोई मिलना चाहे तो समय दिन में 10 से 5 बजे तक है गर्मी में, और सर्दी में 10 से 3 बजे तक है। मुझसे कोई वार्तालाप नहीं कर सकते। किसी भी प्रॉब्लम के होने पर दर्शन का आदेश है। रोगी बीमार को हॉस्पिटल में जाने की नसीहत है। दर्शनाभिलाषी जो सच्चे साधक हैं राधा स्वामी मत के, वो दर्शन पा सकते हैं। किसी भी प्रकार के पाखंडी भेकी को इजाजत नहीं है। गृहस्थी जो सदाचारी हैं उन्हीं को इजाजत है, या जो सही विचार के सीधे व सरल हैं वो दर्शन पा सकते हैं। मेरी रिहाइश पर कोई बैठने का स्थान नहीं है। मकान या फ्लैट की बालकोनी से दर्शन व बातें होंगी, और उसमें भी शराबी, कबाबी या किसी भी लत वाले को गेट के अंदर आने की इजाजत नहीं है। साफ स्वच्छ रूहों को दर्शन की इजाजत दी जा रही है। अतिरिक्त जो व्यवहार करेंगे तो कानूनी कार्यवाही हाजिर है। बाकी सभी अपने को योग्य बनाएं, बुराइयां छोड़ें। ये मेरा एड्रेस है। मेरा ससुराल बहुजोलरी में है। वहां मैं 2-3 महीने में जाती हूँ। वहां भी मेरा पुराने वक्त का मकान है। सत्संग की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां भी। मैं गांव में अपने खेत के काम से, या फिर कभी कभार मेरा अपना वहां पर अपना घर है, मेरी शादी हुई थी वहां, तो मैं बुजुर्गों से मिलने के लिए कभी कभार चली जाती हूँ। मैंने अभी तक अपनी ध्यान साधना की है। मेरे से संगत अगर सत्संग सतलों के अलावा मिलना चाहती है तो सोम प्रबंध करें। समय होने पर पहुंचने की पूरी कोशिश होगी। माता पिता का निवास स्थान पहले ग्राम दूधवा में था, अब भिवानी में लक्ष्मी नगर में है। लेकिन भक्तों को मेरे माता पिता से क्या मतलब। मेरे माता पिता का निवास स्थान तो भिवानी है। मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है। माँ है। मेरे छोटे भाई के दराज से जाने पर सब परिवार अव्यवस्थित है। ये सभी का अपना कर्म है। जो सत्संगी होंगे वो इस बात को समझ जाएंगे। बाकी झक्खड़ जग हैं। माँ के परिवार में बच्चे हैं जो अभी नादान हैं, तो किसी को क्या शिकायत है मेरे परिवार से। मेरे गुरुदेव को ही शिकायत रहती है। क्या पता मेरी निंदा किए बिना उनके पेट में दर्द रहता है। जब मेरे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बक लेते तब तक उनका अफारा नहीं उतरता है। तो मैं उनकी ये मेडिसिन हूँ।
इसलिए उनको नित्य सेवन करना पड़ता है। उनको जब कोई बात नहीं मिलती तो या तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ किसी तरीके से डायरेक्ट में नहीं कहते हैं, कुछ ना कुछ घेर फेर करके बातों को बना के मेरे बारे में बकने लगते हैं, या फिर पुराने दुनियादारों की तरह से कभी मेरे बारे में कभी मेरे माता पिता के बारे में तड़पने लगते हैं। क्या कहूँ, मेरे गुरुदेव का बेचारे का पुराने जन्म का कोई नाता होगा मेरे परिवार से, मुझसे, इसलिए उनको हमारी बहुत याद आ जाती है। अपनों से दुश्मन भी अच्छा है जो जलकर रोज नाम लेता है। उन अपनों का क्या जो कभी याद ही नहीं करते। तो शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुदेव का, जो मेरा पता निशान पूछा। मैंने सामने कोई पता किसी को नहीं दिया। वैसे मुझे भी गुरुदेव से अपना नाता ऐसे ही लगता है जैसे गुरुदेव मुझसे नाता रखते हैं। तो कभी कभी तो दोनों बिल्कुल सम हो जाते हैं। ये दिलों की अगन दोनों को एक दूसरे के आगे हाजिर कर देती है। तो ये प्रकृति ने अलग ही व्यवहार दिया है, इसके लिए प्रकृति का शुक्रिया। सविता मोजादी, राधा स्वामी।